देखिए, ये जो मामला है ये देहरादून जनपद के कालसी विकासखंड और चकराता विधानसभा से जुड़ा हुआ मामला है। ये एक जनजातीय क्षेत्र है और यहाँ पर एक व्यक्ति 10 से भी ज्यादा बीघे जमीन ले लेता है और एक ऐसा व्यक्ति जो पूर्व में जम्मू कश्मीर पुलिस में कार्यरत था और जम्मू कश्मीर पुलिस में कार्यरत होने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर का मूल निवासी है और उसका जो सर्टिफिकेट है जो वहां से 1992 में जारी हुआ है एसटी का, वो वहीं का है कि यहाँ का निवासी है, वो भी हमारे पास है। और वो रिकॉर्ड भी हमारे पास है कि जब ये जम्मू कश्मीर पुलिस में था तो 2001 के आसपास एक वहां आतंकवादी घटना होती है और आतंकवादी घटना में ये सामने आता है कि भाई इसकी भी संलिप्तता है इस व्यक्ति की और उसको निलंबन कर दिया जाता है। 2002 में इसको पूरी तरीके से वहां से हटा दिया जाता है। फिर उसके बाद 2022 में वो इस प्रकार की यहाँ पर जमीन ले रहा है उत्तराखंड में आके एक जनजातीय क्षेत्र कालसी में, तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है और इसको लेकर हमने पूर्व में 2024 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिलाधिकारी देहरादून के द्वारा आदेश किए गए थे कि जो जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 166, 167 है उसके तहत इस पर कार्रवाई हो और उसके बाद ये कार्रवाई करने के बाद इनका जो डीजीसी है जो इनके अधिवक्ता है उनसे विधिक राय इन्होंने ली। उन्होंने भी अपने रिपोर्ट में लिखा है जो हमारे पास है कि इस जमीन को उत्तराखंड राज्य में निहित किया जाए, ये राज्य हित में है। उसके बाद आज मैं अभी नवंबर 22 की एक रिपोर्ट एसडीएम की देख रहा था जिसमें वो कह रहे हैं कि जो दूसरा पक्ष है, शिकायत करने वाला पक्ष है, वो उनका जो लेटर है, जो प्रार्थना पत्र है, वो बलयुक्त नहीं है, इसलिए इनको यहाँ पर पार्टी नहीं बनाया जा सकता है, जबकि वो खाता धारक है उस जमीन के। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटना इस व्यक्ति के साथ जिन नेताओं की संलिप्तता है, जिन अधिकारियों के द्वारा इनको इस कार्य में आगे बढ़ाया जा रहा है या इस कार्य में सुरक्षा दी जा रही है, उनकी सबकी जांच होनी चाहिए और इस व्यक्ति के खिलाफ पूरी एक बार जांच हो कि ये किस उद्देश्य से यहाँ आया है, किस उद्देश्य से यहाँ पर जमीन ले रहा है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात कि इस जमीन लेने के बाद जब ये मामला नहीं सुलझ रहा है, ये यहाँ पर अधिकारियों को प्रेशर डलवा रहे हैं, अधिकारियों को रिश्वत दे रहे हैं जिससे ये मामला सुलटे। उसके अलावा 2 वीडियो पाकिस्तान से जारी होते हैं जिसमें वहां का व्यक्ति कहता कि हमारी पैतृक जमीन कालसी में है। अरे तुम्हारी पैतृक जमीन कालसी में कैसे हो गई? तो ये बड़ा गंभीर मसला है। क्या किसी बड़े उद्देश्य के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया चलाई जा रही है, इस प्रकार की चीजें हो रही है? ये सारा गंभीर विषय है। यहाँ के इंटेलिजेंस को, यहाँ के खुफिया तंत्र को एक्टिव होकर इसमें पूरी तरीके से काम करना चाहिए। इसको पूरी जांच करके तब जाकर निष्कर्ष पर पहुंचे और ये सारी जमीन उत्तराखंड सरकार में निहित हो, तब जाकर हम इस लड़ाई को कहेंगे कि ये अंजाम तक पहुंची है। नहीं तो क्षेत्रीय जनता में बहुत आक्रोश है कि कैसे जम्मू कश्मीर से आके और पाकिस्तान से वीडियो जो आ रहे हैं, किस प्रकार से हमारे क्षेत्र में जमीन ले रहे हैं। ये क्षेत्र की जनता में आक्रोश है। अगर सरकार इस पर कोई बड़ा कदम, इस पर जांच करके इसको अंजाम तक नहीं पहुंचाती है तो ये क्षेत्रीय जनता का जो आक्रोश है ये सड़कों पर दिखेगा और विरोध के रूप में दिखेगा।